भगवान कह रहे हैं 17th चैप्टर है। भगवान तप के ऊपर बात कर रहे हैं। कहते हैं वाणी का तप क्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। दूसरा अगला श्लोक कह रहे हैं मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह आत्म संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम उच्यते। बार बार मन इसी बात पे जाता है कि हम सबको फिर से अपना हाईएस्ट वर्जन क्या है इस लाइफ टाइम में फिर से मनन करना है। फिर से खुद को याद दिलाना है कि मेरा इस भूलोक पे मर्त्यलोक पे आने का पर्पस क्या है। होता क्या है कि जिंदगी की जद्दोजहद में बहुत सारे काम हैं, बिजी हैं। हमने अपने को इतना उलझा लिया है कि ये भान ही नहीं रहता, ये याद ही नहीं आता कभी कि हमारे यहां पर आने का कोई पर्पस था। हमारा एक हाईएस्ट वर्जन है। वो क्या है, फिर से याद करवा देता हूं। परमात्मा में विलीन होना। जहां से आए हैं उसी में वापस समा जाना है। एक लहर उठी हुई है, उस लहर को वापस समुद्र में समा जाना है। लहर जितना मर्जी छटपटाए, जितना मर्जी कोशिश करे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं समाना चाहती, अंततः तो ये होना ही है। एक परमात्मा की सत्ता है। उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। जो हमें जगत दिखता है ना, आंखों से कानों से सुनता है, ये वो ही बने हैं। जो फेमस महावाक्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि जगत मन की कल्पना है। इसको थोड़ा सा और ठीक करके समझें तो इसका अर्थ है ब्रह्म सत्य और जगत भी ब्रह्म। परमात्मा सत्य है और ये जगत भी वही हुए हैं। हमको ये सदा याद रखना है। तभी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम विलीन हो पाएंगे। हम साधना भी करते हैं ना,
हम सब में से सब लोग कुछ ना कुछ साधना करते हैं। सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं हम लोग अपनी साधना में, वो ये है कि हमारा अपना महत्व, अपना अस्तित्व हम बरकरार रखते हुए साधना करते हैं। अपना महत्व बरकरार रखते हुए जो हमने अपने लिए एक सोच रखी हुई है। हर व्यक्ति, हम लोग इतने बैठे हैं यहां, 16 लोग हैं हम, अपने लिए हमारे मन में बहुत बड़ा महत्व रहता है। जो लहर है वो अपने को कुछ खास ही समझती है। और कहीं छोटा मोटा दिल करता भी है कि भाई मेरे को अच्छी साधना करनी है, मेरी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये है, मुझे भक्ति में अनन्यता चाहिए, मुझे ज्ञान में स्थिति चाहिए। पर देखा जाए ना तो ये ऊपर ऊपर की बातें कर रहे होते हैं हम। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहा है कि तेरे को भगवान की कसम लगे। मतलब कोई मतलब नहीं है उस बात का, बस कह दिया। हमारा भी यही हाल है कि हम बस कहने मात्र को, ठीक है श्री कृष्ण का नाम ले लिया, श्री राधा का नाम ले लिया, महादेव का नाम ले लिया, आंखों से आंसू भी आ गए मान लिया, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भाव भी आ गया, पर पता ही नहीं चलता कि कब वापस से संसार खड़ा हो जाता है और उस संसार में हम अपने को, खुद को बहुत महत्व दे रहे होते हैं। और जो भी हमने दुनिया रचाई है, लाभ हानि हो रहे हैं, जय पराजय है, कोई प्यार कर रहा है, कोई प्यार नहीं कर रहा है, जो भी मुश्किलात इस जिंदगी की हैं, हम सब उनको फेस कर रहे हैं। और उनको फेस करते करते हम भूल जाते हैं हम आए किस लिए थे। वही सारा कुछ हमारी कम्युनिकेशन में झलकता है। प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं हमारे कम्युनिकेशन में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने को 30 मार्खा समझते हैं कि मेरे जैसा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। ये जो मेरे आसपास के लोग हैं ये जानते ही क्या हैं, इन्हें समझ ही कितनी है। जो मेरे विचार हैं वो सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम हैं। इस भाव से अपने को महत्व देते हुए जब हम इंटरैक्ट करते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो अधिकतर वो कम्युनिकेशन मालूम है क्या होती है? वो सेपरेशन पैदा करती है। हम खुद को ठीक ठहराने की हर जगह कोशिश कर रहे होते हैं। तो पहली बात इसके अंदर ये आएगी कि हमको सुबह, हर सुबह खुद को याद दिलाना है कि हम अपनी हस्ती मिटाने के लिए आए हैं। हम यहां पर अपनी हस्ती को बढ़ावा देने के लिए नहीं आए हैं। किसी ने एक बहुत अच्छा शेर कहा, उसकी बात में अगर मैं खुद को ना रखूं दरमियां, तो हर लफ्ज
बन जाए इबादत, हर खामोशी बन जाए दुआ। उसकी बात में अगर मैं खुद को न रखूं दरमियां, तो हर लफ्ज बन जाए इबादत। इबादत यानी वर्शिप, पूजा। हर खामोशी बन जाए दुआ। हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम हर बात में खुद को रख रहे हैं। अपना महत्व हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दूसरों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दूसरों को छोटा समझते हैं, अपनी बात को दूसरी की बात से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। होता है कि नहीं होता? जो आइडियल स्थिति है ना, मालूम क्या, कि आप हर समय ब्लिसफुल अवेयरनेस में, सच्चिदानंद में खुद को टिका पाओ, और उस सच्चिदानंद में टिकने के अलावा और कुछ भी महत्वपूर्ण न रहे। आप हर समय खुद को अनन्य भक्ति में टिका पाओ। अगर मन में हम किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए, और मन में खिन्नता आ गई, ऐसा होता है ना कि बहुत बार लोग बहुत रेपिटेटिव होते हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे होते हैं, और आप झुंझलाए होते हैं। अगर झुंझलाए हो तो वो ब्लिसफुल अवेयरनेस गायब हो गई, वो अनन्य भक्ति नहीं रही। तो खुद से पूछ लें कि हमको अनन्य भक्ति में टिकना है, ब्लिसफुल अवेयरनेस में टिकना है, या झुंझलाहट में टिकना है। अब चूंकि हमारी नजर बहुत ही बाहर के लोगों और परिस्थितियों पर टिकी होती है, और मन के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा शोर मचा होता है, ये बात हमें याद ही नहीं रहती। कैसे रहेगी याद? मन तो भूत और भविष्य में घुसा हुआ है, 50 जगह उलझा हुआ है, अवेयरनेस कहां रहेगी? भक्ति कहां रहेगी? दूसरा, हम जल्दबाजी में रहते हैं। मैं केवल आपको ही नहीं कह रहा, मैं खुद को भी इसके अंदर याद दिलवा रहा हूं। आज सुबह की ही बात है कि हमारे घर में एक व्यक्ति आए हुए हैं, और मैं सुबह का जो भी मेरा 2 2 ढाई 3 घंटे का रूटीन है, वो करने के बाद ही, खत्म करने के बाद ही मैं बातचीत करना मेरे को ठीक लगता है। तब तक मैं ज्यादा बातचीत करना, मेरे को लगता है कि उससे गड़बड़ आ जाएगा। अब किसी वजह से मेरे को उस कमरे में आना पड़ा जहां वो बैठे हुए थे। अब उन्होंने इमीडिएटली बातचीत करना शुरू कर दिया। भी क्या खाओगे, नाश्ते में क्या बना दूं? तो मैंने उनको बोला, नहीं, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। जैसे ही बातचीत करना शुरू किया, मैं फटाफट उस कमरे से बाहर निकल गया। नहीं तो वो आधा घंटा चल पड़ती वो बातचीत, 1 घंटा चल पड़ती। पर मैं अपनी मनस्थिति देखूं, मैं हेस्ट में बाहर निकला, समता में बाहर नहीं निकला। मेरे लिए जो भी मैंने सुबह अपने, मेरी जो साधना में जो सोचा हुआ है कि आज ये मेरे को गीता का ये चैप्टर करना है, मेरे को अपना मंत्र ये करना है, मुझे ये जो भी सोचा हुआ है वो भी पूरा नहीं हुआ। अब महत्व किस बात का था कि मेरे को वो सारा कुछ पूरा करना है, और मन में हेस्ट है, इंपल्सिवनेस है
कि मैं चला जाऊं यहां से। दूसरी तरफ क्या था, क्या पॉसिबिलिटी थी, पूरे सम रहकर, शांत रहकर मैं हाथ जोड़ के बोलूं कि आधे घंटे के बाद बात करेंगे, 1 घंटे के बाद बात करेंगे, अभी नाश्ता नहीं चाहिए, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर मन वहां नहीं टिका। हमने जो अपने छोटे मोटे गोल बनाए होते हैं ना, वो हमारी समता की, सौम्यता की मनस्थिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी ने साधना के बना लिए, किसी ने ऑफिस के बना लिए, किसी ने धन के बना लिए, किसी ने परिवार के बना लिए। वहां हमारी समता डिग जाती है, हिल जाती है। और समता हिली तो कम्युनिकेशन के अंदर झलकेगा। आपके हाव भाव में झलकेगा। किन्हीं के साथ एक और एग्जाम्पल, कि किन्हीं की बात सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी दूसरे की बात सुनना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नजर कहां हमारी टिकी है, बाह्य दृष्टि हुई हुई है। होना क्या चाहिए था कि अपने मन में जो हमारे विषम भाव हैं, हमारी प्रेफरेंसेस के कारण, ये बढ़िया और वो घटिया, तो हमारी समता बिगड़ गई। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसे वक्ता हैं, स्पिरिचुअल वक्ता हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मान लीजिए श्री रामकृष्ण का गॉस्पेल है, एक यूट्यूब पे चैनल है, वो पढ़ के सुनाते हैं, अपनी कमेंट्री बीच में बिल्कुल नहीं देते, जैसा जैसा वहां लिखा है वो बिल्कुल पढ़ के सुनाते हैं, और बहुत खूबसूरत आवाज है। उस चैनल का नाम है योगेश वॉइस। योगेश जो भी हैं बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। ये श्री रामकृष्ण का गॉस्पेल ही नहीं, और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स उन्होंने इस तरह से बोल के उनके वीडियोस बनाए हुए हैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अब दूसरी तरफ ऐसा है कि कोई ऐसे हैं होंगे जो बहुत विस्तार करते हैं, बातों में उलझे रहते हैं, पहुंचते ही नहीं हैं कहीं पर। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो नहीं अच्छे लगते हैं। तो अगर ये दूसरे वालों का वीडियो सामने आ जाए तो मेरा मन कैसा रहेगा? अगर सामने आ गया है तो परमात्मा की मर्जी से आया है। कुछ भी ऐसा नहीं घट रहा जो उनकी मर्जी से न हो रहा हो। वो आया ही मेरे सामने इसलिए है कि परमात्मा मुझे जगाने की चेष्टा कर रहे हैं कि यहां पर तेरी कड़ी कमजोर है, यहां पर तेरे को अभी काम करना बाकी है, यहां पर मन अभी विषम है, सम नहीं है, यहां पर अभी प्रेफरेंसेस तेरी बरकरार हैं, यहां पर तू अभी भी झुंझला रहा है, यहां पर तू अभी भी खिन्न हो रहा है। अब तू जग जा। फाइनल बात यही होती है, अपनी मनस्थिति के ऊपर नजर रखो। तुम मुक्ति में जी रहे हो या बंधन में जी रहे हो। जहां जहां अटकाव रखे हुए हैं, जहां जहां आपकी ऑब्सेशंस, आग्रह फंसे हुए हैं, उसी को बंधन कहते हैं। और बंधन ऐसा कोई नहीं है कि कोई आके आपको बेड़ियों से जकड़ देगा या हथकड़ी पहना देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो होता क्या है कि हम अपने मन की समता जैसे ही खोते हैं, हमको बंधन में डाल दिया प्रकृति ने, परमात्मा ने। और जब हमको याद आ जाता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है नहीं,
मेरी समता, ज्ञान में मेरी स्थिति, तो आपकी कम्युनिकेशन अपने आप ही प्रेम से भर जाएगी, काइंडनेस से भर जाएगी, प्यार से भर जाएगी। क्या इस बात में कोई शक है हमारे को कि परमात्मा ही सब हुए हैं? खुद से पूछो कि सारा का सारा ब्रह्मांड अव्यक्त से पैदा हुआ, अव्यक्त में ही वापस जा रहा है, और उसमें हम लोग सब भी आते हैं। अव्यक्त से आए हैं, अव्यक्त में चले जाना है। परमात्मा से वही सनातन बीज हैं, सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी सब उनसे है। तो भाई, अगर हम क्रोधित हो रहे हैं, अगर हम खिन्न हो रहे हैं, और मान लीजिए हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो श्री कृष्ण से क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि वो ही सब हुए हैं। श्री कृष्ण सामने बैठे हैं, हम उनसे खिन्न हो रहे हैं। 11वें चैप्टर में अर्जुन माफी मांगते हैं कि मैंने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, एक साधारण दोस्त की तरह माना मैंने। नहीं, आप विश्वेश्वर हो, आप विश्वरूप हो। जो कुछ भी दिखता है, भासता है, वो आप ही हुए हो। मेरी गलती थी। अपने मन में उन लोगों को लेकर आए जिनसे हम थोड़ा दूरी बनाना चाहते हैं, उनकी बातों से हम खिन्न हो जाते हैं। उनको सबको परमात्मा में, भगवान श्री कृष्ण में विलीन कर दें। एक ही हैं ये, एक समुद्र है, एक उसकी लहर है, दो थे ही नहीं। गलती से भूल गया था मैं, एक ही है, एक ही है। और ये भाव हमें हमेशा याद रखना है, नहीं भूलना है। दूसरी बात एक और समझने की है कि जो भी हमारे साथ ऐसा लगता है कि हमें अटैक कर रहे हैं, हमसे जीतना चाहते हैं, बात नहीं समझ रहे हैं, बार बार वही बात हमें मनवाना चाहते हैं, तो नजर इस बात पे रहे कि उनके दिल में चल क्या रहा है। क्या चल रहा है? उनके एक्स फैक्टर्स अलग हैं हमसे, और उन एक्स फैक्टर्स के पूर्ति से वो अपनी पूर्णता चाह रहे हैं। दिल में जो उनका प्रेम है वो अपने एक्स फैक्टर्स के साथ है, हमारे वालों के साथ नहीं है। इसमें कौन सा पाप कर दिया किसी ने? ठीक है भाई, तुम अलग सोच सकते हो, हम अलग सोच सकते हैं। प्यार में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, समझ होती है, बड़प्पन होता है। अहंकार का विलीन होना होता है, प्रेम का प्रकट होना होता है। आपकी स्पीच में ये झलकता है कि नहीं? अहंकार झलकता है
कि प्रेम झलकता है, और या आपने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। हमारी स्पीच ऐसी होनी चाहिए जो सेपरेशन क्रिएट ना करे, उद्वेग क्रिएट ना करे। भगवान ने क्या कहा, जो श्लोक मैंने शुरू में बताया आपको, अनुद्वेग करम वाक्यम, जो उद्वेग पैदा न करें, सत्यम प्रिय हितम चय, जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकर भी हो। इन चारों को मिलाना कई बार कठिन हो जाता है। प्रिय होगा तो शायद सत्य ना हो, सत्य होगा तो शायद उद्वेग पैदा कर दे। हम बहुत बार कहते हैं ना, ऐसी बातें करते दिखते हैं लोग कि मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूं, मैं किसी की परवाह नहीं मारती। अच्छा, जब वही वैसा ही सच तुमको बोला जाता है तो तुम बड़ी तिल मिला जाती हो, दूसरों पे अप्लाई करने के लिए तुम बहुत शेर हो, पर वही बात जब तुम पे अप्लाई करते हैं तो तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अनुद्वेग करम वाक्यम, दूसरों के मन में उद्वेग पैदा कर दिया तो मजा नहीं आया। क्या हम ठहर के बोल सकते हैं, रुक के? नॉर्मली क्या होता है कि हम जवाब देने के लिए आतुर होते हैं, दूसरे की बात बीच में ही काट के अपना बोलना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ जानते हो क्या है? हमारी जो लिसनिंग एबिलिटीज हैं वो बहुत कमजोर हैं। अपनी बात को ठीक ठहराने की जो हमारी इच्छा है वो बहुत स्ट्रांग है। वहीं से हटना है भाई। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अपनी बात ऊपर रखने के चक्कर में हम रिश्ते खराब कर देते हैं कि मैं ज्यादा ठीक हूं, मेरी बात सुनो, और दूसरों को उसमें हम नीचा दिखाते हैं। ये कॉम्पैशनेट कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ भाई। ये समता में रहकर, सच्चिदानंद में रहकर बात करने वाली बात तो नहीं हुई। ऐसी बातों से ना दीवारें खड़ी हो जाती हैं दिलों में। परिवारों में क्यों झगड़े रहते हैं? अपने मन वाणी कर्म से हम हर्ट करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, और अपनी गलती कभी मानते नहीं हैं। मतलब ये चीज तो ऐसी अद्भुत है ना माया की, कि सब अपने को हमेशा ठीक ठहराते हैं और दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। भाई, या तो प्रेम ले लो या अहम ले लो। अहंकार की पूर्ति कर लो या दिल में करुणा दया सेवा के भाव रख लो। इकट्ठे तो ये दो चल नहीं पाएंगे। अगर सच बोलना भी है ना, जो कड़वा लग सकता है, आपका जो भाव है, आपकी जो इंटेंशन है, वो सामने वाला समझ जाएगा। कॉम्पैशनेट कम्युनिकेशन हमेशा
प्रेम से भरी होनी चाहिए, सत्य भी बोल रहे हो। जो दूसरे की बात को मान लो काट भी रहा है, अगर उसको तुम प्रेम से भर दोगे तो वो दूसरा व्यक्ति खुशी होगा। और अगर इस बात से भरोगे कि मेरी बात ठीक है, तुम कुछ नहीं जानते, तो दीवारें खड़ी होंगी। ये जो आपकी नीड है ना, कि नीड टू बी राइट, नीड टू बी सीन एज राइट, इसे छोड़ दो। आर्ग्यू मत करो, बेफजूल में उलझो मत। आप खुद को हर्ट कर रहे हो, दूसरे को तो कर ही रहे हो, अपने स्वरूप से दूर जाते जा रहे हो। जो कॉम्पैशनेट कम्युनिकेशन में बाधाएं हैं, क्या हैं? मैं दूसरों से ज्यादा अवेयर हूं। स्पिरिचुअल लोगों की ज्यादा मुश्किलें यहां पर आके आती हैं कि आई एम ऑन अ हायर पाथ, तुम ये बात नहीं समझ सकते। तुम्हारी अभी वो फ्रीक्वेंसी अभी उतनी नहीं है कि ये बातें समझ जाओ। अरे मैं समझता हूं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है भाई, ये आपका अहंकार है। एक स्पिरिचुअलिटी का जामा पहना हुआ है आपने। किसी को आप कहो कि यू आर रिएक्टिंग बिकॉज यू आर अनकॉन्शियस, तुम तो थॉटिंग में खोए रहते हो, तुम्हारी तो कंडीशनिंग्स कितनी ज्यादा हैं, फंसे पड़े हो तुम। अरे भाई खुद को देख ले, अपने अंदर झांक ले। दूसरों की तरफ उंगली उठाना, तुम अपने अहम की पुष्टि कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। दूसरों को इंफीरियर देखना, अरे ये तो मैं जानता ही हूं, मैं इन चीजों से बहुत ऊपर जा चुका हूं, अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रकृति ऐसा थप्पड़ मारेगी ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो 1 सेकंड के अंदर ठीक कर देंगी आपको। बात करते समय कोशिश ये करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहें, कम से कम बोलें, ताकि अपने स्वरूप का चिंतन बना रहे। रिएक्शंस कम से कम हों, दूसरों की फीलिंग्स की कद्र बनी रहे। केवल कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन में ही नहीं, मन के अंदर भी किसी को छोटा ना समझें। सब उनके रूप हैं भाई, और सब थोड़े समय के लिए यहां आए हुए हैं और चले जाएंगे। हमारा काम प्यार, करुणा, सेवा, ये है, अहंकार नहीं है। अपने अहम को पुष्ट करना नहीं है। अपने स्वरूप को याद रखें, अपने हाईएस्ट वर्जन को। भक्ति में है हमारा हाईएस्ट वर्जन। मान लो कोई कहता है कि मैं तो राधा जी के प्रेम में मैं डूब जाना चाहती हूं, वो आपके जीवन में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? कहना काफी नहीं है कि मैं राधा जी के प्रेम में डूब जाना चाहती हूं, मैं श्री कृष्ण के
मैं महादेव के प्रेम में डूब जाना चाहता, कहना काफी नहीं है, वो जिंदगी में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा। जीवन कैसा जी रहे हो, वहां पर खुद को ठीक कर लोगे तो आपकी कम्युनिकेशन भी ठीक हो जाएगी। कोई जादू तो है नहीं, कोई ऐसी वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप अचानक बहुत मीठा बोलना शुरू कर दो। जब तक अंदर दिल प्रेम से, पूर्णता से, शांति से भरा नहीं होगा, तब तक वो बात आएगी ही नहीं। तो अपने अंदर को ठीक करें। फिर से कह रहा हूं, अपने लिए रोज ध्यान का 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, इससे कम में बात नहीं बनती है, देना ही है। काउंटर ले लो, भगवत नाम दिन में 10,000 बार मिनिमम करना ही है। हरि शरणम, राधा राधा राधा, महादेव, हर हर महादेव, हर जो भी आप नाम ले रहे हैं करना ही है। उनसे प्रार्थना करनी ही है, इसके बिना गुजारा नहीं है हमारा। कोई यहां उत्तुर्रम खान नहीं बन गया कि वो कहे कि वो मैंने तो माया का जो पाश था उसको मैं लांघ गया हूं। कोई तुर्रम खान नहीं है। माया तुमको कब फंसा लेती है तुमको समझ भी नहीं आता है। एक तुरानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। जब स्वामी विवेकानंद को बहुत सक्सेस मिली, पूरे अमेरिका में उनके लेक्चर टूर्स हुए और इंडिया में भी उन दिनों में उनका नाम बहुत फैल गया। आप सोचो कि उन दिनों में कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, पर फिर भी उनकी एक किताब है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। कोलंबो से, श्रीलंका से शुरू करके और कितने ही शहरों में उनके लेक्चर्स हुए और वो अल्मोड़ा में जाके लास्ट लेक्चर हुआ था। तो उसके बाद स्वामी जी जब दोबारा अमेरिका गए तो उन्होंने कहा उनको, अपने स्टूडेंट्स को, कि अगली बार मैं वो बंदा लेके आऊंगा, मैं तो बात कर रहा हूं ना, तुमने इसको जीवन में जो जो जी रहा है ये वाली बात को, त्याग और वैराग्य की बात को, वो दिखाऊंगा मैं, वो तुमको सिखाएगा। तो स्वामी तुरानंद जी को उन्होंने भेजा अमेरिका काम संभालने के लिए, और वैराग्य क्या होता है, ज्ञान क्या, विज्ञान क्या होता है, ये सिखाने के लिए। तो उन दिनों में प्लेन्स तो होते नहीं थे, समुद्री जहाज से लोग जाते थे। तो साथ में कोई एक शिष्या भी थी। जहाज पर तुरानंद जी ने उनसे पूछा कि भाई मेरे को अमेरिकन कल्चर, कैसे उठना बैठना बात करना है, मुझे तो कुछ आता नहीं है, सीधा साधा गांव का बंदा हूं मैं, तो कैसे चलेगा वहां जाके। उन्होंने स्वामी जी से कहा, तुरानंद जी से, कि जरा वो सामने चाकू पड़ा है वो पकड़ाना। स्वामी जी ने चाकू उठाया और जो चाकू के ब्लेड वाली साइड थी, जो धार वाली साइड थी, वो अपने हाथ में रखी और हैंडल उनको पकड़ाया। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीखे सिखाए हो। किसी को भी हर्ट नहीं करना, गलती से भी हर्ट नहीं करना। अगर चाकू देना है तो ब्लेड अपनी तरफ, हैंडल दूसरे की तरफ। यहां एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बहुत बार पूछा भी गया है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मन को बहुत विचलित कर देते हैं, बार बार आपकी बुराई करेंगे, बार बार छेड़ेंगे, उलाहने देंगे। तो उनसे कैसे डील करें।
कि एक तरफ तो आप फेंसिंग की बात भी करते हो, यहां ये समझो कि बढ़ बढ़ के नहीं जाना। जो भी हमारी साधना को डिस्टर्ब करे, अपने मन में समता रखते हुए, करुणा रखते हुए, उसके प्रति प्रार्थना रखते हुए हमारा व्यवहार होना चाहिए। मन में क्रोध या खिन्नता नहीं, बढ़ बढ़ के नहीं जाना। पर भगवान मानेंगे नहीं ना ऐसे, प्रकृति मानेगी नहीं ऐसे। वो उस व्यक्ति को आपके राह में लाएंगे ही। 100% अवॉइड करना कई बार पॉसिबल नहीं होता, वो आपका रास्ता काटेगा ही। वहां पर आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है समता की, इक्वानिमिटी की। वहां मन को खिन्न नहीं होने देना। एक और बात, बस लास्ट में एक कहानी और बताता हूं, उसके बाद बंद करेंगे। कि एक राजा थे, वो अपने सैनिकों के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक जगह भागवत का पाठ हो रहा था, और राजा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जैसे उन्होंने देखा भागवत हो रही है, तो सैनिकों को कहा, मैं थोड़ी देर अंदर जाके आऊंगा, सुन के आऊंगा भागवत। अंदर गए, बैठ गए सबसे पीछे वाली लाइन में, और जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि भगवान का प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए जीवन में, इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना सुना और वो बाहर आ गए। तो उनके मंत्री साथ में थे, महाराज आ क्यों गए? कहते पहले इसको तो उतार लो जीवन में। हमारी भी अगर सुनने की शक्ति ऐसी हो जाए कि हर मौका मनन का बन जाए, जो सामने प्रकृति ने दिखाया सुनाया वो परमात्मा की आवाज है, वो ही दिखा रहे हैं, वो ही सुना रहे हैं, ये बन जाए, और हर समय मनन चलता रहे। जो हमारा हाईएस्ट वर्जन है उसमें हम खुद को खींच खींच के लेके आए, वापस बार बार लेके आए, तो बात ही क्या है। रोज 10,000 बार नाम लेना ही लेना है भगवान का, और जो मंत्रस और इंक्वायरी हैं वो जबरदस्त तरीके से करनी है। बिल्कुल श्याम, पूछिए। सर महादेव गुरु जी, क्योंकि ऑफिस में बैठा था इसलिए एक ऑफिस का ही सवाल था। जी भैया। बहुत कम उम्र में महादेव की कृपा से वो अपॉर्चुनिटी मिली कि एंटरप्रेन्योर बन गया, जी और भैया। जिसकी वजह से केवल बात करने की जो एबिलिटी है ऑफिस में वो ही ज्यादा डेवलप हुई, क्योंकि 20 साल से बॉस हूँ, काफी लोग काम करते हैं जी। इंडिया में और विदेश में भी कारोबार को बढ़ाया। तो ये जो आदत है बहुत बात करने वाली, जो ऑफिस से शुरू हुई, और कोई दूसरा व्यक्ति अगर ज्यादा आके बात करे या एडवाइस दे, तो जो सुनने की क्षमता जो कम है, इसे ऑफिस में किस तरह इंप्रूव किया जाए गुरुजी? बिकॉज बाहरी रूप से काफी चीजें जो आपने कही उससे समझ में बात आ गई, पर ये एप्लीकेशन थोड़ा आप बताएं कि एज अ बॉस ऑफिस में मैं कैसे सीख सकता हूँ, क्योंकि स्टाफ से कभी कोई फीडबैक नहीं आता इस बारे में। बिल्कुल तो ठीक भैया। पहली बात तो ये कि जो सबसे पहले बात कहलवाई ना भगवान जी ने, कि भाई मेरा महत्व नहीं है, आपका ही महत्व है। जो हमने अपने को एक बॉस के रोल में रखा है, ऐसा पॉसिबल है भैया कि हम दिखाने को बॉस का रोल हो पर अंदर से सेवक का रोल हो जाए? जी गुरुजी, चाहत तो यही है।
हाँ भैया, इस पे जितना मनन करेंगे उतना हम जो आप चाह रहे हो वो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। मैं महादेव का सेवक हूँ, मैं महादेव का सेवक हूँ। उन्होंने अपना काम करवाने के लिए इतनी सारी फैमिलीज को आप रोजगार दे रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं, वो सेवा के लिए आपको ये कर्म दिया गया है। और मेरे को अब अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। जो लोग आके मान लीजिए आपके पार्टनर ही हैं, अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा ही ठीक हों, दूसरे भी ठीक हो सकते हैं। तो तौलने की क्षमता को बढ़ाना है। और जितना हम ध्यान ज्यादा करेंगे, महादेव का नाम जितना हम ज्यादा लेंगे, ये चीजें भैया स्वतः ही आएंगी। मेन बात यह है कि ह्यूमिलिटी, विनय, ये हमारे रग रग में दौड़नी चाहिए। तो ध्यान ही रास्ता है भैया। जहां गलती करें अपनी गलती माने, वापस से इंक्वायरी करें, मेरे कौन कौन से अभी अटकाव बचे हुए हैं, उनसे हमको बाहर निकलना है। कि मैं यहां पर मैं ऑब्सेशन आ जाता है, यहां मेरी थोड़ी सी डिजायर बड़ी स्ट्रांग है, यहां मेरी प्रेफरेंसेस बहुत स्ट्रांग हैं। नहीं, इन्हीं के कारण तो मेरा मन विचलित होता है, इन्हीं के कारण तो मैं सारा दिन ध्यान नहीं कर पाता हूं, इन्हीं के कारण तो मैं भूल जाता हूं परमात्मा को। अब मैं इनको छोड़ता हूं। प्रायोरिटीज ठीक करनी पड़ेंगी ना भैया, कि प्रायोरिटी हमारी साधना बन जाए और काम भी साधना का हिस्सा बन जाए, तो ये स्वतः हो जाएगा भैया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत। सबका कल्याण हो। आप सब परमात्मा में अखंड रूप से, बीच में कोई ब्रेक ना आए, उनकी याद में, उनके प्रेम में डूबे रहें, ऐसा कर दे हमको वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्लेस यू ऑल।